ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ सांगला हिल ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਥਲ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੜ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਖਲੀ ਰਾਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ 4 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਲਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਗੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ सांगला ਅਪੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ सांगला ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਫਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सांगला ਕੌਮ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੀ ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ सांगला ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਏ। ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ सांगला हिल ਦਾ इतिहास। तफरीही मकाम सांगला हिल पहाड़ी के दाखिली रास्ते के साथ ही इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है जो कि मस्जिद नबवी की तर्ज की बनाई गई है। जी, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सांगला हिल की पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो पत्थर है वो बड़ा नायाब किस्म का पत्थर है। और बताता चलूँ कि जो फैसलाबाद के अंदर क्लॉक टावर है उसके अंदर भी ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है। उस वक़्त के दौर में, अंग्रेज़ वक़्त के दौर में इसका पत्थर जो है फैसलाबाद के क्लॉक टावर में इस्तेमाल किया गया है। और एक और बात बता चलूँ कि बादशाही जो मस्जिद है लाहौर के अंदर जो मौजूद है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो उसके अंदर भी ये सांगला हिल की पहाड़ी जो है उसका पत्थर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। चूँकि वो बहुत बड़ी मस्जिद है तो हिंदुस्तान से भी ओवरऑल जो है उसका पत्थर जो है उस वक्त अंग्रेज़ दौर में लाया गया और उसको तामीर किया गया। लेकिन इस पहाड़ी का पत्थर भी लाल जो है उस मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो मुजस्समा खड़ा किया गया है, बताया जाता है कि ये ट्रेन का इंजन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंजन है ये मुगलिया दौर के दौर में ये ट्रेन के साथ जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये देखने को बज़ाहिर ये छोटा सा इंजन है, लेकिन ये उस वक़्त की ट्रेन का इंजन है। तो ये पुराने दौर की याद को ताज़ा करता है, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा कि ये जो इंजन है ये किस टाइप का, किस नौयत का पुराना इंजन है। तो ये कभी इस पे भी लहर बहार होती होगी, तो वक्त के साथ साथ जो है वो ज़माना बदल गया, तो इस इंजन को एज आ मुजस्समा यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। सांगला हिल की जो पहाड़ी थी वो 5-6 किलोमीटर तक फैली हुई थी। चक चट्ठा एक यहाँ पे एक कस्बा गांव कह लें, वहाँ तक इसका जो फैलाव था वहाँ तक बताया जाता है। तो वक्त के साथ जो ये पहाड़ी जो है महदूद होगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सांगला जंक्शन। तो ये अंग्रेज़ दौर का ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो अंदर जाके अभी आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन।
जी तो दोस्तों, सांगला हिल जंक्शन की बात करूं तो अंग्रेज़ दौर का बनाया गया ये रेलवे स्टेशन, ये जो पटरी है इसकी उस पहाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसे है कि ये जो पटरी के ऊपर पत्थर डाला गया उस वक़्त बरे सग़ीर के दौर में, तो बताया ये जाता है कि सांगला हिल जो शहर है उसके बाहर से जो है एक पटरी पहाड़ी तक जाती थी, जो कि वहाँ से पत्थर उठा के तो यहाँ इस पटरी पे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो पत्थर है वो बिछाया जाता था। तो ये पहाड़ी जो थी, बताया जाता है कि ये 10 से 12 किलोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई थी। तो आज जो महज उतनी ही रह गई जितनी मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। तो ये ऐसे ही छोटी 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 होती गई। तो अभी पहाड़ी के ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। अगर स्टेप्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे ये स्टेप बनाए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अभी जो है मैं साथ साथ गिनता जाऊंगा और आपको बताता हूँ कि ये स्टेप कितने हैं और कितने मैं काउंट कर सकता हूँ। तो टॉप की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है पहाड़ी की। तो ऊपर जाके तो सारा जो है वो आपको व्यू करवाता हूँ शहर का। पहाड़ी इलाके की बात करूं तो पहाड़ियां तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको विज़िट करवाता रहता हूं। नॉर्दर्न एरिया में मेरा काम है आप लोगों को खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान दिखाना। तो लिहाजा जब भी आप चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलता है। तो अगर आप पहाड़ी को आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो भाईजान अपने जो कदम हैं वो छोटे छोटे आपको रखने चाहिए ताकि आपका सांस ना फूले। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है जो सीढ़ियाँ वो भी छोटी हो गई हैं। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे जो है ये तीसरा क़याम दिया गया है सिर्फ थकावट की वजह से कि भाई आप पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं तो अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पे आराम करें थोड़ा सा। उसके बाद आपने यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए, वो ऊपर जो है वो टॉप है, उसके ऊपर जाना है। पहाड़ी के टॉप से शहर का मंजर क्या ही दिलकश मंजर पेश करता है और साथ ही आपको खूबसूरत सी झील देखने को मिलती है। इस झील की स्टोरी क्या है आपको अभी बताता हूँ। लाल रंग के पत्थर है, एक नायाब किस्म की पहाड़ी है। और यहाँ पे जो ये राइट साइड पे एक आप देखेंगे तो यहाँ पे एक झील भी बनी हुई है। तो झील के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक़्त के जो कबाइल थे हिंदू बुद्ध मत, वो यहाँ पे आबाद थे। तो इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि एक देवता और उसकी बीवी की ये स्टोरी बताती है कि उस देवता की जो बीवी थी वो उससे जुदा हो गई। तो उसने रो के तो ये उसके रोने की वजह से ये जो झील है वो वजूद में आई। लेकिन ये एक स्टोरी है, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो पहाड़ी जो है ये एक चारों तरफ जो है वो मैदानी इलाका है यहाँ पे, और मैदानी इलाके के दरमियान में ये पहाड़ी जो है ये वजूद में है। ये एक कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। दोस्तों ये था हमारा प्यारा सांगला हिल। तो आपको ऐसी मज़ीद खूबसूरती और ख़ूबसूरत पाकिस्तान दिखाता रहूँगा और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल टूर विद राशिद।